So all my brothers and sisters, I wanted to formally thank you all for pouring so much of love on my videos. मुझे पता है कि सब लोग आजकल ऑक्यूपाइड हैं, बिजी हैं, सबके पास टाइम नहीं है, बट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग हमारे वीडियोस देखें जब हम लोग बनाते हैं, बिकॉज जब हम वो वीडियोस बनाते हैं हम बहुत समय व्यतीत करते हैं, हम लोग जाते हैं और जल्दी उठते हैं, जाते हैं, फिर वहाँ पर रास्ते में गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, वी मेक श्योर दैट वी कीप राइडिंग टू मेक श्योर दैट यू गेट टू सी गुड कंटेंट. सो कंटेंट क्रिएशन जितने भी लोग कर रहे हैं, बीट स्वाति, बीट दी बाई, चंदन, एनीबडी, सब लोग बहुत अपने एफर्ट्स डालते हैं और उनके एफर्ट्स जब हमारे उनकी सराहना होती है तो बहुत खुशी मिलती है. So I wanted to personally come on video and thank you all for pouring in so much love. 2 महीने में मेरे around 1.4 subscribers हैं, 1.4K, which is not a very good very big number, but a good number right now to begin with. And few videos which are doing fairly well. And वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं मेरे को. And 2 महीने पहले ही मैंने ये पूरा as YouTubing फॉर्मली परस्यू करने की सोची थी. आई वॉज अ कॉर्पोरेट गाय अर्लियर. लोग मुझसे पूछते हैं आप कॉर्पोरेट कैसे मैनेज करते हो साथ के साथ. सो आई डोंट वर्क इन कॉर्पोरेट एनी मोर. सो माई फुल टाइम इज ट्रैवलिंग एंड राइडिंग. सो एक वजह थी कि मैं आपके साथ रूबरू होना चाह रहा था इस तरीके से, और दूसरा था जो मेरी पिछली सीरीज़ थी शानगढ़ की, उसके कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि हम कहाँ शानगढ़ जाना चाहते हैं, कैसे जाएं, कहाँ जाएं, किस तरीके से मैनेज करें. तो उसके लिए मैं बताना चाहता था कि आप किस तरीके से अपने शानगढ़ की राइड को मैनेज कर सकते हैं. सो लेट मी बिगिन विद अ बिट ऑफ प्लानिंग. शानगढ़ में जब भी आप जाते हैं थोड़ा सा ठंडा रहता है, तो कपड़े थोड़ा ठंड के हिसाब से लेके जाइए, रात को ज़रूरत पड़ सकती है. अब हम बात करेंगे कि अपने प्रिपरेशन कर ली है और अब निकलना कितने बजे है. सो जैसे मैं निकला था, मैं मोस्टली अपनी राइड्स पे 3:30-4 के बीच में निकलता हूँ. उससे फ़ायदा क्या होता है कि मेरे को ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ता दिल्ली के. निकलने को मैं 5 बजे भी निकल सकता हूँ, बट ज़्यादातर लोग 5 बजे निकल जाते हैं बाहर की तरफ जो जाते हैं. तो मैं 3:30-4 के बीच में निकलता हूँ, तो मैं मेजर ट्रैफिक को कवर कर देता हूँ. अगर चंडीगढ़ साइड जा रहा हूँ तो मुकरबा चौक, और अगर नैनीताल वाली साइड पर जा रहा हूँ तो गाज़ियाबाद, तो ऋषिकेश जा रहा हूँ तो गाज़ियाबाद, ये सब एरियाज आराम से कवर हो जाते हैं. उसके अलावा अब मैं बात करता हूँ शानगढ़ की. तो काफ़ी लोग शानगढ़ जाना चाहते हैं. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल मेडोज एंड अ वेरी स्मॉल टाउन. मगर बहुत लोग जाकर शानगढ़ रुकते हैं ना. 2-3 एस्पेक्ट्स हैं इसके. पहला एस्पेक्ट ये है, अगर आपको लग्जरी प्रॉपर्टीज चाहिए, पहाड़ों का ऊंचाई का व्यू चाहिए, मतलब पूरा का पूरा, तब तो मैं कहूँगा कि हाँ, आप शानगढ़ जाइए और शानगढ़ जाके रुकिए अच्छे से होटल्स में. डेफिनेटली यू कैन डू दैट. वहाँ पे बहुत अच्छे जगहें हैं, जैसे एक आई एम फॉरगेटिंग द माउंटेन ममा करके एक हैं जो बहुत अच्छा होम स्टे चलाते हैं और बहुत पर्सनलाइज टच देते हैं. आप वहाँ जा सकते हैं. उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं, जगहें हैं जहाँ आप जा सकते हैं. सो प्राइमरीली ये पूरा सैंज वैली है. बट अब बात जब आती है कि हमें कौन कौन सी जगहें कवर करनी है, तो दिस इज़ वेयर रबर हिट्स द रोड. बिकॉज आप जब शानगढ़ जाते हैं, यानी और टर्न से आप राइट लेते हैं, तो आप एक पॉइंट पे आते हैं जहाँ से शानगढ़ के लिए ऊपर जाते हैं. अब उस पॉइंट से अगर आप सीधा नीचे की तरफ जाएंगे तो वहाँ है मनु ऋषि टेम्पल, और एक और बहुत खूबसूरत जगह है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, मेरे ख्याल से थलियाक ऐसे करके लास्ट टाउन है वो. वहाँ पे बहुत खूबसूरत टाउन है. वो नीचे की तरफ जाता है, शानगढ़ ऊपर की तरफ जाता है, और उसी चौक से थोड़ा सा पहले आप ऊपर लेफ्ट की तरफ चढ़ जाएंगे तो दियोली आता है. तो काफ़ी सारी जगहें हैं जो आप घूम सकते हैं. अब क्या मैं जगहों के बारे में बताऊं, तो शानगढ़ इज़ प्योरली डिफरेंट एंड डिस्टेंट फ्रॉम दीज प्लेसेस. बेस्ट क्या रहता है कि आप सेंटर में जाके रहें, ताकि आप हर जगह, यानी ऑक्टोपस की तरह हर जगह पे एक वो निकला हो ट्रांच, जो कि आप जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं, जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं. तो वो आसान रहता है. मगर होता क्या है, अगर आप शानगढ़ जाके रुकेंगे तो शानगढ़ का जो 10 किलोमीटर का ऊपर का पैच है न्योली से, वो पैच अनफॉर्चुनेटली बहुत ख़राब है. अब उसमें क्या है कि पूरा लगेज लेकर ऊपर बाइक पे जाना, बाइक के लिए भी थोड़ा सा टैक्सिंग हो जाता है. अगर आपके साथ में कोई एक पिलियन भी है तो वो भी चैलेंज हो जाता है. अगर आप
बिना किसी बैग के या लगेज के सोलो जा रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, आप सीधा सैडलिंग करते हुए निकल जाएंगे। मगर मैं फिर भी रेकमेंड क्या करूंगा, होता क्या है अनफॉर्चुनेटली जब आप शानगढ़ चले जाते हो ना, तो वहां से बंदा सोचता है यार अब मैं वो पूरा का पूरा खराब पैच लेकर नीचे आऊं और फिर वापस दूसरी जगह जाऊं। तो बेसिकली जो जगहें हैं जाने वाली वो हैं मनोऋषि टेम्पल, शानशार वाटरफॉल, ये दो मेन पॉइंट्स हैं जहां आपको जाना ही चाहिए। उसके अलावा एक जो मनोऋषि टेम्पल की तरफ आप जाते हैं वहां पे आप चलते रहिए सीधा सीधा, आपके चलते रहेंगे तो रोड खत्म हो जाएगा, वो एक बहुत खूबसूरत जगह है, वहां पे भी जाया जा सकता है। उसके अलावा दियोली गांव में जा सकता है। दियोली गांव में एक टेम्पल है जो बहुत पुराना वुडन स्ट्रक्चर है, वो बना हुआ है, बहुत सुंदर है वो भी। तो ये 3-4 जगह है। तो मैं क्या रेकमेंड करता हूँ कि आप न्योली गांव में जाएं, वहाँ पे रिवर साइड रिट्रीट है जो सिद्धार्थ चलाते हैं, मैं उसका नंबर छोड़ दूंगा आपके पास, आप वहाँ पे जाके रहें। वहाँ से लग्जरी नहीं मिलेगा मगर एकदम रिवर साइड पे ये होटल है। और एक और है समरविल, वो पीछे की तरफ है, वो भी बहुत खूबसूरत है और वो भी रिवर साइड पे है। मैं वो थोड़ा ज़्यादा पसंद करता हूँ, बट ऑब्वियसली आपको सारा मेहनत सिद्धार्थ ही कर देगा। अब आप न्योली गांव में रुके, डे 1 पे आप पहुंच गए। अब डे 2 पे आप शानगढ़ चले जाइए अर्ली मॉर्निंग 8 o'clock। 8 o'clock आप जाएंगे, आप 9 o'clock तक आराम से वहां पहुंच जाएंगे। आप 9 o'clock तक वहां पहुंचकर मीडो देखिए पहले, तो वहां पे 1 घंटा बिताइए, 10 बज गए आपके। उसके बाद आप गांव घूमिए और शहर घूमिए थोड़ा, आप 2 घंटा लगा के चलिए, वहां पे 12 बजा देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मैं कहता हूँ आप लंच भी करना चाहेंगे तो भी आपका 1 बज जाएगा, आपके पास सफिशेंट टाइम है, पूरा दिन है। आप वहां पर आराम से 2-3 बजे तक शानगढ़ में रुकिए और 3 बजे आप शानगढ़ से स्टार्ट करिए और न्योली गांव वापस आ जाइए। न्योली में आके आप अपना रेस्ट करिए, चिल करिए, रिवर साइड पे बैठिए, अपना आराम से जो आपको करना है करिए। दैट इज योर डे 1 व्हेन यू आर स्टेइंग देयर, नॉट द डे व्हेन यू रीच द सेकेंड डे ऑब्वियसली। नाउ कम्स डे 3, दैट इज व्हेन यू go towards Manurishi temple, which is towards the left of Neoli. अब बेस्ट पार्ट अबाउट दैट प्लेस इज जो रोड्स है वहां की, दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग, ब्रिलियंट रोड्स है गाइस। तो वो रूट पे आप निकल जाइए आप सीधा और आप ऊपर चलते जाइए। मनोऋषि टेम्पल है वो क्रॉस कर दीजिए। उसके अलावा आप मनोऋषि टेम्पल क्रॉस करेंगे, सीधा सीधा चलते रहिए, वो रोड आपको लेती चली जाएगी, आप उस रोड पे बस चलते रहिए जब तक वो रोड खत्म ना हो जाए। अराउंड 20-25 किलोमीटर आप वहां पे जा सकते हैं, मगर जो आपको नज़ारे देखने को मिलेंगे ना, दे आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, क्योंकि किसी ने वो जगह के बारे में बताया नहीं है, किसी को पता नहीं है उस जगह के बारे में, इस वजह से कोई वहां जाता भी नहीं है। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो जो वो लास्ट टाउन है वहां अगर आप कहीं होम स्टे ले सकते हैं, तो वहां से एक ट्रैक जाता है ऊपर और वहां पे भी मेडोज हैं, जो कि किसी को मेडोज के बारे में पता नहीं है। वो मेडोज हिडन मेडोज हैं, उसके लिए बहुत ट्रैक करके आपको जाना पड़ता है ऊपर, और वहां पे वो बहुत बड़े मेडोज हैं, बहुत बड़े। तो वो भी आप कर सकते हैं एक्सप्लोर अगर आप करना चाहें तो। इसके अलावा आप जब वहां से वापस आए, आप वापसी में मनोऋषि टेम्पल रुके, दर्शन करें, वहां से चलें, उसके बाद वापस आए आप शानशार विलेज में। शानशार विलेज में आपको मेन रोड पे गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, एक शॉप बनी है, वो आराम से वहां पे गाड़ी खड़ी हो जाती है, और वहां से आपको ट्रैक करना है और आपको लगेगा 50 मिनट से 1 घंटा लगेगा, आप शानशार वाटरफॉल पे पहुंच जाएंगे। बहुत खूबसूरत ट्रैक है गाइस, प्लीज़ डोंट मिस इट। बहुत खूबसूरत ट्रैक है, मज़ा आ जाएगा आपको वो ट्रैक करने में। हाइड्रेटेड रहिएगा, पानी लेके चलिए साथ में, या हाइड्रेशन बैग्स लेके चलिए साथ में ट्रैकिंग कर रहे हैं तो। और आप वाटरफॉल पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे यू मस्ट स्पेंड एटलीस्ट 1 or 1.5 hour। दैट्स व्हाट वी डिड। हमने तो 2 घंटे भी बैठ सकते थे वहाँ पे, इतनी शांति है वहाँ पे, क्राउड रहता ही नहीं है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। तो वहाँ पर आप अपना 2-3 घंटा बिताएं और अपना 4, 4:30, 5 बजे तक आराम से न्योली गाँव वापस पहुँच जाएं। और अगर आपको और थोड़ा एक्सप्लोर करना है तो आप थोड़ा और जल्दी वहां से निकल लें, 3 बजे तक आप न्योली गांव पहुंचे। 3 बजे न्योली गांव अगर आपने लंच करना है तो करें, उसके लिए बाद आप दियोली गांव की तरफ चले जाएं, वहां पे आप मंदिर दर्शन करें, वहां की रोड्स थोड़ी सी खराब है, वहां मंदिर दर्शन करें और थोड़ा गाँव घूमें और वापस आ जाए न्योली गाँव। सो दैट इज द बेस्ट आइटिनरी इफ इन केस यू आर गोइंग टू सांझ वैली। अगर आप सांझ वैली जा रहे हैं और सिर्फ शानगढ़ जाना चाहते हैं और वहीं रुक जाना चाहते हैं, तो आई विल नॉट रिकमेंड दैट, बिकॉज शानगढ़ जाने के बाद ये होता है कि बंदा कहता है यार मैं वापस आऊं, पूरा ये इतना ट्रेचरस रूट, तो 4 बार आपको उस पैच को कवर करना पड़ेगा। एक बार जाने के टाइम पे, 2 बार आप आना जाना करोगे जो नेक्स्ट डे करोगे, तो पहले आप मनोऋषि टेम्पल के लिए 1 दिन आओगे, 1 दिन आप दियोली के लिए आओगे, क्योंकि 2 बार ट्रैवल करना पड़ेगा, तो वो फिर आपको ट्रिकी हो जाता है और आपके लिए थोड़ा सा टैक्सिंग हो जाएगा। व्यूज अच्छे हैं,
शानगढ़ में नो डाउट, बट न्योली में रहने का अलग ही मज़ा है, क्योंकि आप एकदम मल्टीपल फील्ड ले रहे हैं। आप रिवर बेड, एकदम रिवर साइड पे रह रहे हैं, वहाँ का मज़ा आ रहा है आपको, एकदम वैली टाइप का है। फिर आप वहाँ से ऊपर पहाड़ों में लेफ्ट में चले जाते हैं, शानगढ़ भी आप पहाड़ों में चले जाते हैं। पहाड़ों में तो बहुत रहने की जगह है, मगर ये जो है ये सुपर अमेजिंग है। तो मैं ये हाईली रेकमेंड करूँगा, आइटिनरी फॉलो करिए अगर आप जाना चाहते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस जगह से रिलेटेड, यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क। वीडियोस आप देख ही रहे हैं, ये वाला शायद शानशार वाटरफॉल का ही वीडियो चल रहा है, और बहुत खूबसूरत था, बहुत मज़ा आया था। मैं अपनी डॉटर के साथ गया था। सो यू कैन गो विद योर फैमिली, यू आर थोड़ली गोइंग टू एंजॉय इट। सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइज, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर पोरिंग लव। एंड मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होगी, गिवन द फैक्ट दैट आई एम एट द एज वेयर यू नो आई हैव स्टार्टेड दिस एट अराउंड 45। सो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, बट अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो आई डोंट थिंक इट विल टेक मच टाइम। सो because now this is my bread and butter, to make sure that you get to see beautiful places, I would urge you to support me as much as possible. इसके बाद मल्टीपल राइड्स हैं। अभी मैं एक रामेश्वरम की राइड भी स्केड्यूल करने वाला हूँ, चितकुल है, बरोट वैली है, और ये सारी हिडन जगह, और गॉनबोरोंगजन भी है, पुणे जाएंगे, और बहुत सारी जगह है जाने के लिए। बट मेरा पॉइंट ये है कि मुझे तब मोटिवेशन मिलेगा जब आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार दोगे। और वो प्यार कैसे मिलेगा? लाइक्स, कमेंट्स, व्यूज़ और शेयर, जितना हो सकता है वो करिए। सो आई थिंक आई विल क्लोज दिस वीडियो राइट नाउ, बिकॉज ज़्यादा कुछ नहीं था। आई वॉन्टेड टू शेयर द आइटिनरी ऑफ शानगढ़। आप जाइए वहाँ पर, एंजॉय करिए, और आई एम श्योर दैट यू गोइंग टू लव इट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।